हेलो फ्रेंड्स, आज आपको बताऊंगा कि भेड़ बकरियों में डायरिया है, दस्त है, मोक है या पतला, बहुत ही पतला दस्त कर रही हैं, तो उस स्थिति में आपको कौन सा प्रभावी इलाज करना चाहिए। बहुत ही अच्छा इलाज बताऊंगा ताकि आप अपनी बकरियों में इस तरह की दिक्कतें से बचा सकें। यदि आपकी चाहे बकरियां प्रेग्नेंट हो या नॉन हो, छोटे बच्चे हों, उसके अंदर आप किस तरह से यदि दस्त हो जाएं तो इसे आप कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। किस तरह की डायरिया, किस तरह के सिम्टम्स यदि आपकी बकरियों में या बकरों में या भेड़ में देखने को मिले तो आप जो मैं दवा बताऊंगा उस दवा का इस्तेमाल करके आप उसे डायरिया, दस्त से बिना इंजेक्शन के द्वारा भी आप ठीक कर सकते हैं। वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। जो इस चैनल पर, जो अपना नया चैनल है ये विजेंद्र गोट केयर, इस चैनल पर भी नए जुड़े हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं, क्योंकि इस चैनल पर भी पता है कि आपको सही जानकारी के साथ भेड़ बकरियों के बारे में वीडियो दी जाती हैं। स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपको किस तरह से उसका इलाज किया जाता है। देखो, जब भी यदि भेड़ बकरियों में जो डायरिया या दस्त होता है वो किसी भी तरह का हो सकता है, बैक्टीरियल भी हो सकता है, वायरल भी हो सकता है, फंगल भी हो सकता है, या यदि आप अपनी भेड़ बकरियों के यदि आप समय पर जो डिवर्मिंग नहीं कराते हैं, इंटरनल पैरासाइट हैं, आंतरिक परजीवी हैं, उसकी वजह से भी कई बार बकरियों में जो दस्त है इस तरह की दिक्कतें देखने को मिल जाती हैं। कई बार यदि आपने देखा होगा कि यदि आप अपनी बकरियों की जिस तरह से यदि डिवर्मिंग सही या प्रॉपर समय पर नहीं कराते हैं तो उसकी वजह से, जैसे यदि आप उसे चारागाह में लेने के लिए जाते हैं या कहीं पर चराने के लिए बकरियों कहीं दूसरे स्थान पर लेकर के जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि जो भी यदि घास ऊपर से खाती हैं तो उसके साथ कुछ मिट्टी का कुछ भाग उसके पेट में चला जाता है, तो उसकी वजह से कई बार उसमें पेट में वर्म्स हो जाते हैं, कीड़े हो जाते हैं और बकरियां पतला दस्त करती हैं और साथ में इस तरह की दिक्कत हो जाती है। कई बार बकरियों की मौत भी हो जाती है, उसकी वजह से कई बार फड़किया रोग है, अदर इंट्रोटॉक्सिमिया है, इस तरह की दिक्कतें भी देखने को मिलती हैं। तो आपको शुरुआती स्टेज में यदि जब भी बकरियों को दस्त है उसे रोकना है या हो भी गए तो आप उसकी डिवर्मिंग, यदि पेट के कीड़े मारने की दवा ज़रूर दें। यदि जिस तरह से एल्बोमार है, जो छोटे भेड़ के बच्चे हैं या बकरियों के बच्चे हैं या जो गैप भी नहीं है, प्रेग्नेंट नहीं है, तो आप एल्बोमार लिक्विड से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसकी डोज आप 1 ml पर 3 kg बॉडी वेट है तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। जिस तरह से 3 kg का है तो आप इसे 1 ml, 6 kg 10 kg का है तो इसे आप 3 ml। आप यदि प्रेग्नेंट गैबिन को नहीं देनी है, गैबिन है तो आप इसका प्रयोग नहीं करें, अन्यथा आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये क्या करती है कि जो पेट में जो वर्म्स हैं उनको किल करने का काम करती है और डायरिया है उसको रोकने का काम करती हैं। यदि आपकी बकरियां प्रेग्नेंट हैं तो आप उसमें पेनाक्यूर जो टेबलेट आती है, फेनबिंडाजोल साल्ट की, जो इस तरह की 150 mg की जो टेबलेट आती हैं, जो इस तरह की टेबलेट आती हैं, इसका प्रयोग आप अपनी भेड़ बकरियों में, जिस तरह से जिनका बॉडी वेट 30 kg है तो आप इसे 1 टेबलेट प्रेग्नेंट के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं। 60 kg है तो आप 2 टेबलेट एक साथ आप उनको दे सकते हैं। ये तो है शुरुआती स्टेज। आपको इस तरह की स्थिति से यदि आपको बकरियों को बचाना है तो ये तो देना ही होगा। एक आपको ध्यान रखना होगा कि जब भी यदि डायरिया या दस्त होता है बकरियों को तो आपके उसमें ये देखना चाहिए कि यदि प्रेग्नेंट है या नॉन है तो ज़्यादा दिन समय तो नहीं निकल गया है, शरीर के अंदर पानी की कमी तो नहीं हो गई है। तो यदि बकरियां ज़्यादातर जो डायरिया कर रही हैं, लंबे समय तक कर रही हैं, तो आप उसे बाहर से जो घोल आते हैं, जैसे ORS के घोल हैं, ORT लार्ज हैं, वेटरनरियन के अंदर भी इस तरह के हैं, वो भी अपनी बकरियों को पिला सकते हैं पानी में घोल करके, ताकि आपकी बकरियाँ इस तरह के डिहाइड्रेशन का शिकार और शरीर में पानी की कमी ना आए, जिससे कि बकरियों में जो डायरिया दस्त है वो लंबे समय तक न रहे, कंट्रोल होने का काम करे, बकरियों में एनर्जी आए। यदि बकरियों में एनर्जी आएगी तो डायरिया दस्त भी कंट्रोल हो जाएगा। और शुरुआती स्टेज में यदि आप बकरियों को जिस तरह से बहुत ही ज़्यादा तरह की दिक्कत नहीं हो तो उसमें आप जो एक पाउडर आता है, जो एक आयुर्वेदिक पाउडर है, इस पाउडर का प्रयोग उस बकरियों में कर सकते हैं। जो नेबलोन पाउडर है, ये पाउडर आपको कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में, जो इंडिया के किसी भी कोने में नेबलोन पाउडर है, ये मिल जाएगा। इतना महंगा पाउडर भी नहीं आता। भेड़ बकरियों में यदि इस तरह की दिक्कत हो जाती है तो आप जो 30 kg तक की बॉडी वेट की बकरियां हैं तो आप इसे 20 ग्राम जो ये पाउडर लें और उसके अंदर आप 50 से 100 ml पानी लें, उसके अंदर आप अच्छी तरह से घोल लें और बकरियों के मुंह के अंदर डाल दें। सुबह शाम
लगातार आप 3 से 4 दिन आप अपनी बकरियों को ये जो नेबलोन आयुर्वेदिक पाउडर है ये बकरियों को ज़रूर पिलाएं। इससे क्या होता है कि बकरियों में इंटरनल जो आंत के अंदर या इंटरनल जो इन्फेक्शन है या अदर कोई दिक्कत हो गई है, आंत में कोई और रुकावट आ गई है, तो उसको ये खोलने का, कंट्रोल करने का ये काम करता है। और अच्छा पाउडर है, सेफ भी रहता है प्रेग्नेंट बकरियों के लिए हो या छोटियों के लिए। ये साइड इफ़ेक्ट भी बकरियों में नहीं करता है। तो ये जितने भी जो डायरिया दस्त हो जाते हैं उनमें आप इसका प्रयोग ज़रूर करवाएं। साथ में आपको क्या कराना है कि एंटीबायोटिक बोलस का प्रयोग जरूर करवाना है इस तरह की स्थिति में, क्योंकि जो डायरिया दस्त बकरियों को नहीं रुक पाता है तो उस स्थिति में एंटीबायोटिक बोलस का प्रयोग कराएंगे तभी आपको रिजल्ट मिल पाएगा। तो एंटीबायोटिक में आपको जो है अच्छी एंटीबायोटिक बोलस है, जिस प्रकार से बायोट्रिम आती है बोलस, बायोट्रिम डीएस है जिसके अंदर साल्ट आता है, सल्फाडाइजिन एंड ट्राइमेथोप्रिम, जो ये आपको कहीं पर भी जेनिक्स की है, बायोट्रिम डीएस, जो इस तरह की जो बोलस दिख रही है मिल जाएंगी। दवा इसलिए इस तरह की बता रहा हूँ जो आपको कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में, एरिया में आपको ये दवा मिल जाए। जो इस तरह की जो एक बोलस दिख रही है आपको, जो बड़ी बकरियाँ हैं जिनका बॉडी वेट कितना है, जो बड़ी बकरे हैं जिनका बॉडी वेट 60, 70, 80 kg है, तो इन्हें आप हाफ बोलस सुबह और हाफ बोलस शाम लगातार 3 दिन से ज़्यादा आप इस जो बोलस है इसका प्रयोग नहीं करना है। यदि बकरियों का बॉडी वेट 30 kg है, यानी कहने का मतलब है कि 30 kg है, जो 30-40 kg के लगभग जो बकरियां हैं उनका लगभग बॉडी वेट ज़्यादा मिलता है, तो इस टेबलेट का तीसरा हिस्सा यानी एक टेबलेट का तीसरा भाग आप इसे पानी में घोल करके बकरियों को पिला दें। एक भाग सुबह देना है, एक भाग आपको शाम को देना है। इस तरह से आपको लगातार 3 दिन से ज़्यादा आप बकरियों में इस टेबलेट का प्रयोग नहीं करना है। यदि छोटे बच्चे हैं बकरियों के तो इस टेबलेट का चौथा या 5वां हिस्सा आपको करके पानी में घोल करके और आप अपनी बकरियों को दे सकते हैं। ये भी जब भी यदि आपकी कोई प्रेग्नेंट बकरियां हैं, गाभिन बकरियां हैं, उनमें भी आप इस बोलस का प्रयोग करवा सकते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि ये जो मैंने दवा बताई है ये आप छोटी से छोटी लेकर के प्रेग्नेंट हो सभी में आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। इसी के साथ एक और बताऊंगा कि जब यदि आपकी बकरियां जैसे डायरिया हो जाता है, दस्त हो जाता है, उसमें कई बार पॉइजनिंग की भी शिकायत हो जाती है, ब्लोट भी हो जाता है, इस तरह की दिक्कतें आपने देखा होगा कि खाना पीना बिल्कुल बंद कर देती हैं, पॉइजनिंग की भी शिकायत हो रही है, दस्त भी पतला कर रही हैं, इन्फेक्शन भी हो गया है, तो आप इसके अंदर एक्टिवेट चारकोल, जिस प्रकार से ये कोल आती है, सिंपल कोल, आप ये साथ में ज़रूर दें यदि आपको बैटरी जेल मिलना है। तो ये इसकी डोज होती है 1 ml पर kg बॉडी वेट। यदि 10 kg का है तो आप 10 ml, 30 kg का है तो आप 30 ml सुबह और शाम। ये भी लगातार 3 दिन आप इस कोल का भी प्रयोग अपनी बकरियों में करवा सकते हैं। ये भी किसी भी तरह इस तरह से यदि आप, एक तो आपने मैंने बताया कि डिवर्मिंग, यदि डिवर्मिंग हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है, साथ में आपको एक एंटीबायोटिक बोलस, एक जो पाउडर मैंने बताया और साथ में एक ये लिक्विड, ये 3 तरह की दवा से आप किसी भी तरह की जो डायरिया हैं उनको आप बकरियों में रोक सकते हैं। फिर भी नहीं रुक रहा है तो इसके लिए आपको कौन सा डॉक्टरी ट्रीटमेंट करना चाहिए वह आपको इस चैनल पर आने वाले समय में डिटेल से वीडियो मिल जाएगी कि किस तरह से डॉक्टरी ट्रीटमेंट करके उन बकरियों के डायरिया, दस्त, मोह को रोका जा सकता है। जितने मैंने ट्रीटमेंट बताया सभी के बकरियों के लिए सेफ, और कौन सी दवा सेफ नहीं है वह भी मैंने आपको बताइए। तो वीडियो जितना हो सकता है बकरी पालक, भेड़ पालक उनके साथ शेयर करें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।